ये कोड समझ में कैसे आ रहा है कि ये कोटी है और ये कोड। आप सोकर उठे तो इसका मतलब ये तो नहीं सोच रहे हैं आप कि घूमने गए, सोकर उठे सोचते हैं ना। तो ये तर्क आपको बचपन से भर दिया गया कि इसको सो के उठना बोलते हैं, इसको घूमने जाना बोलते हैं। ये गणित की बहुत ही बारीकी है जो हम लोग जानते हैं पर समझते नहीं। जानते हैं कि गणित की, जैसे अभी ये बालक बोला कि गणित विज्ञान की ही नहीं सारे विषयों की बात। गणित बिना तर्क के आप कैसे जान पाएंगे? तर्क बच्चा जब पैदा होता है वो नहीं जानता कोई भाषा, ना कोई गिनती, ना कोई कुछ, लेकिन रोना शुरू किया। क्यों रोया? उसको भूख लगी है तो रोया। तो वो भूख जो है उसको दिलाना चाहता है यार तर्क के माध्यम से माँ को, तो माँ उसको भूख दिला देती है और माँ बेटा संतोष में आ जाते हैं। बेटे ने रोना बंद किया, माँ को संतोष नहीं है। तो ये क्या है? ये भी दोनों ने गणित समझ लिया बिना एक दूसरे से बोले। यहां भी गणित, ये गणित को बोलने की जरूरत नहीं है, गणित को भाषा का मोहताज नहीं है। कहीं कोई आर्ट की चीज हो रही है या कोई चीज साइंस की हो रही है, साइंस को साइंस क्यों कहा जाता है? उसका नामकरण किया गया। तो नामकरण किसके बारे में गिना गया ना? ये आर्ट, ये साइंस, ये केमिस्ट्री, जिसमें केमिस्ट्री यानी जिसमें कौन से वाले परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन किया गया। तो रासायनिक परिवर्तन आंका गया, आंकलन है ये वाला परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है कि परमानेंट हो जाएगा एक बार। और भौतिक परिवर्तन भौतिक रूप से होगा, बाद में वापस भी आ सकता है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, दुनिया में कोई भी चीज आप सांस ले रहे हैं, केवल अंक जहां है वहां गणित है, हम ये मान लेते हैं गणित वाले। ये अधिकतम लोगों की भाषा में यही मेरे को समझ में आया कि जहां अंक है, चलना शुरू किया या आकृति है, वहां गणित है, बाकी जगह गणित नहीं। आकृति हो या ना हो, अंक हो या ना हो, लेकिन गणित वहां भी है। भाषा हो या ना हो, वहां भी गणित है। यदि आप बोलकर बता सकते हैं तो वो एक उसको निरूपित करने के लिए एक माध्यम मिल गया, लेकिन उसके बिना भी गणित चलते रहता है। कई बातें आप इशारों में ही कर लेते हैं, तो वहां गणित आपका चेहरा देखकर पता चल जाएगा कि अब ये उठ गए हैं। ये भी गणित है ना, आपको बोलना पड़ा ना मेरे को बोलना पड़ा, मैं समझ गया कि हाँ ये उठ गए हैं, कुछ गुजर चुके हैं, कुछ जाने वाले हैं। जाना तो सबको है, मैं भी यहाँ नहीं रहने वाला। क्लियर है? तो ये जो तर्क है, तर्क कहीं से भी आया और तर्क के बिना जीव ही संभव नहीं। कोई भी जीव, आप चींटी के रास्ते में खड़े हो जाइए या उंगली रख दीजिए, वो रास्ता बदल के चलने लगे, उससे आपने कोई बात नहीं की, लेकिन उसका तर्क लग गया कि ये पहाड़ है, अब यहाँ उंगली रखी है, इससे बाद में मेरे को कट के जाना, इसके ऊपर मैं नहीं कर पाऊँ। तो तर्क तो हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम पढ़ने लिखने वाले ही गणित जाने। जो गणित शब्द को जानता है वही गणित जानता है, ऐसा नहीं है। जो गणित शब्द को नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, वो भी गणित को जानता है और पूरा पूरा उपयोग करता है, क्योंकि वो जिंदा है। यदि कोई जिंदा है, जो मृत है, जैसे टेबल कुर्सी, उसको जैसे रखा जाए वैसे रहेगी, वो हर गणित नहीं जानता है और उसको भी गणित के द्वारा आकृति दे दी जाती है। वो जीवित लोग करते हैं। मतलब कोई भी जीव बिना गणित के जीवन संभव नहीं है। दैनिक जीवन हर व्यक्ति का बिना गणित के संभव नहीं। आप सब इतने अच्छे विषय के स्टूडेंट हैं, इस बात का मुझे गर्व है और आपको भी कि दुनिया की उत्पत्ति जिस चीज से हो रही है, उत्पत्ति का कारण भी गणित है। ये जो विकास है, ये क्रम जो चल रहा है, क्रम क्या है? क्रम चलता रहेगा, संसार भी एक ही संसार है।
आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, कल उधर बैठा था, परसों ऊपर होऊंगा, उधर से देखूंगा अगर कौन पढ़ा रहा है, आप में से यहाँ होगा, वहाँ कोई और होगा, ये क्रम चलेगा। संसार से संसार जो भी सरकता रहता है रोज वही संसार, तो संसार जो होता है वो हर दिन सरकता रहता है और उसी क्रम में ये दुनिया चलती रहती है। लेकिन गणित हर जगह है। आपको गणित आपकी मम्मी ने यदि नहीं पढ़ा है या किसी ने भी नहीं पढ़ा है, ऐसा कोई व्यक्ति हो जो गणित नहीं जानता, लेकिन गणित के बहुत सारे चीजें वो अपने आप करता है, बिना करके कोई काम ही नहीं कर सकता। सुबह उठने के बाद मुंह धोना है, फिर भूख लगने वाली है सबको, तो मम्मी ने खाना बना दिया या आपने खाना बना दिया। तर्क है ना, या मन में कहीं ना कहीं आया कि अब भूख लगने वाली है, क्योंकि कल लगी थी। इसके पीछे भी तर्क है कि वो कल लगी थी तो आज नहीं लगी। कल मैं यहाँ गया था, या कल मेरे को कॉलेज जाना है, या आज जाना है तो रुक जाऊंगा मैं, ये तो पक्का है। तो ये जो तर्क हैं हमारे, जो दैनिक विज्ञान के हैं, या जीवन की उत्पत्ति के बाद जैसे ही उद्भव हुआ और विकास हुआ, बिना गणित के कुछ भी संभव नहीं है। गणित का शाब्दिक अर्थ है गिना हुआ। गिना हुआ मतलब केवल 1 2 3 4 गिनती का गिना हुआ नहीं, हम गिनती को गिना हुआ मानते हैं। हमने कोट कहा, इसको चश्मा कहा, इसको कोट कहा, क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसको चश्मा हमने पहले ही दे दिया तर्क से, ये चश्मा ही होगा। अब इसमें काला कलर भी होगा तो चश्मा ही होगा, काले कलर का कोट होगा, उसका कलर भी हो सकता है। ऐसी बहुत सारी बातें अलग अलग हैं, कलर्स हैं, लाल पीला काला, ये क्या है? तर्क के द्वारा वो अलग किया गया ना, सबकी तरफ फिजिक्स ने नाम दी, ये वाला काला, ये वाला नीला, ये वाला लाल, ये वाला हरा, ये वाला पीला। जब फ्रिज में से सब निकले, पेपर निकला तो 7 कलर में बदल गया, अलग अलग तरह के। तो क्या है इसका मूल, उसको जाना कैसे? जानने के लिए तो गणित चाहिए, नहीं तो कुछ तर्क आप जब तक नहीं लगाएंगे दुनिया में, यदि आप तर्क नहीं लगा रहे हैं तो आप उसी के जैसे हैं। कभी कभी तर्क इस तरह, जैसे ये तर्क नहीं लगा रही टेबल तर्क नहीं लगाएगी, मैं कितना ही भाषण देगा। लेकिन जो तर्क लगाएगा, चाहे वो मच्छर भी हो, मच्छर भी सोने के समय आता है। अभी कहाँ है मच्छर? सबको अब मच्छर को मालूम है, अभी गया दिन का उजाला है, ऐसा थप्पड़ पड़ेगा वहीं, वो दिन भर नहीं आएगा। रात में जैसे सोया, मच्छर को भी पता है कि इस समय जाऊंगा और ये सोएगा तभी बंधन आएगा। जब ओढ़ेंगे अपन तो वो ओढ़ने के बाद पैर के पास नहीं जाता, वो कान के पास ही आता, सिर के आसपास ही आता। उसको पता है, वो नहीं जानता सिर नाम, इसका नाम सिर है, वो नहीं जानता, लेकिन उसका तर्क इतना सबल है कि उसको कहाँ हल्ला करना है और कहाँ काटना है ये सब पता है। तो ये जो तर्क है, तर्क केवल पढ़ने लिखने वाले जानते हैं, जो बिल्कुल नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं जाना, कोई सब्जेक्ट नहीं है, जिसका कोई लेना देना भी नहीं है किसी चीज से, वो भी गणित जानता है। अंकों से लेना देना हो या ना हो तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़े बड़े थ्योरम, बहुत बड़ी बात, लेकिन बिना तर्क के जीवन असंभव है। इसलिए दैनिक जीवन में गणित आपको जानना, इस टॉपिक को इसलिए इसमें रखा गया था कि हम गणित तो जानते हैं पर गणित को नहीं जान पाते। हम गणित को अंकों में उलझे रहते हैं या चित्रों में उलझे रहते हैं कि ये वाला ऐसा चित्र है, ये वाला ऐसा चित्र है, या ये बहुत विशेष चित्र है इसलिए गणित है और बाकी गणित है। आप कहीं भी कोई अंदाज भी लगा रहे हैं, अभी बैठे बैठे लोग, बहुत से लोग यहाँ हैं, बहुत से कहीं और, चेहरा उनका यहाँ है, आंखें मुझे दिख रही हैं, लेकिन मन से उनका गणित कहीं और लग रहा है। वो तर्क है ना, वो तर्क, उसके बिना तो संभव ही नहीं है। बहुत से गाली पड़ रहे हैं, जल्दी बंद कर दो हम जाएं, काहे परेशान कर रहा है। जैसे ही मैंने बोला तो बहुत से उठ के चले। यहाँ से मैंने कहा था कि मैं बोलने वाला हूँ, तो बहुत से उठ के चले गए। ये तो भैया आत्मा से कभी सुनेंगे तो हमारे नंबर कट जाएंगे, ये भी तर्क है। ये कैसे कैसे हो सकता है, इसका कोई विकल्प नहीं है, वो बहुत सारा हो सकता है। और हम जब मनुष्य बने हैं तो सोचना जरूरी है।
मच्छर जब सोच सकता है तो हमें भी सोचना तो जरूरी है। उसका तापक्रम अभी नहीं है, इसलिए वो नहीं है यहाँ, या उसको रात को अनुकूल तापक्रम मिलता है तब आता है, जो भी है, लेकिन वो गणित है कि उसको रात का टाइम फिट बैठता है, क्योंकि कई बार रात में भी गर्मी लगती है तो भी मच्छर आता है, लेकिन दिन में वो नहीं आता, दिन में गायब। यही प्रेरित रात में आपको मच्छर मिलता है। हम सोचते हैं कि हमारे बिस्तर में ही मिलता है, इधर ही नहीं है, इधर भी बहुत मच्छर है। तो वे 6 बजे आते हैं, वो भी देख रहे होंगे। ये बहुत सारी चीजें हैं। तो गणित आपके जीवन से संबंधित है। जीवन जहां संभव, जीवन शब्द की उत्पत्ति जहां से है वहीं से गणित की उत्पत्ति। जीवन का मतलब भी गणित के बिना न जीवन है और न जीवन के बिना। गणित शब्द, गणित सब्जेक्ट बनाने वालों ने बहुत बहुत सोचकर बनाया है। ये भी एक विषय होना चाहिए। बनाने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। कब बना नहीं पता, लेकिन गणित उसके पहले से। गणित शब्द बहुत बात करना होगा, लेकिन गणित शब्द सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही उत्पन्न होगा और उसी के द्वारा पूरा संसार चला और अभी भी चला। तो अब शायद ज्यादा बोल कर रहा हूँ, कुछ लोग जबरदस्ती मुस्कुरा रहे हैं, तो धन्यवाद। आज और कुछ है आगे? तो आज का कार्यक्रम और जिन लोगों के चार्ट और मॉडल रह गए हैं वो यहाँ कुछ देर तक लिए जाएंगे, है ना? तो यहाँ पर हाँ सबको जाना है, इसलिए ताली जोर से बजाएंगे। आखिरी ताली